हिसार के पटेल नगर कम्युनिटी सेंटर के समीप मैदान में भाजपा के जिला स्तरीय अंबेडकर जयंती समारोह के आयोजन से पहले किसानों तथा पुलिस के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। रविवार को जिला स्तरीय अंबेडकर जयंती समारोह में भाजपा नेताओं के शामिल होने की पूर्व सूचना के बीच सैकड़ों किसान कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ने लगे। पहले से मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने कार्यक्रम स्थल से पहले ही बैरियर लगाकर प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने का प्रयास किया। मामूली झड़प के बीच कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी पर पुलिस ने 8 किसानों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में महिलाओं तथा लड़कियां भी रही। पुलिस ने उन्हें बस में बिठाकर कार्यक्रम स्थल से दूर ले गई और बाद में उन्हें छोड़ दिया। कार्यक्रम में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, कृषि मंत्री जेपी दलाल, राज्यसभा सांसद डीपी वत्स, मेयर गौतम सरदाना समेत अनेक भाजपा नेता पहुंचे थे। कार्यक्रम में करीब 300 लोगों की भीड़ थी, जबकि कार्यक्रम स्थल के बाहर करीब 500 किसान तथा 200 पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों में महिलाओं की भी खासी संख्या थी। इससे पहले पुलिस को चकमा देने के लिए किसान सीधे कार्यक्रम स्थल की ओर जाने की बजाय गलियों के रास्ते पहुंचे। किसानों के पहुंचने की सूचना पर एसपी बलवान सिंह ने मोर्चा संभाला। उनकी अगुवाई में पुलिस ने पूरे पटेल नगर को सील कर दिया। यहां तक कि कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों को भी पुलिस ने कार्यक्रम स्थल में जाने नहीं दिया। अनेक किसानों को हिरासत में लिए जाने पर कार्यक्रम के दौरान ही अधिकतर किसान तितर-बितर हो गए। इसी बीच कार्यक्रम में जाकर विरोध करने में नाकाम रहने पर आवेशित किसानों ने भाजपा का झंडा फूंका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गौरतलब है कि बीते कुछ महीनों से किसान आंदोलनकारियों ने नए कृषि बिलों के विरोध में प्रदेश भर में भाजपा नेताओं के सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाकर विरोध जताने की घोषणा की हुई है। पूर्व में भी हुई हिसार में कई कार्यक्रमों में प्रदर्शनकारी किसान सरकार के कार्यक्रमों में विरोध जताने की कोशिश कर चुके हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुआयामी विद्वान और दूरदर्शी सोच के धनी थे। रविवार को स्थानीय पटेल नगर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से आयोजित कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि जब भी देश और समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति जैसी कुरीतियों का जन्म हुआ है, तब तक बाबा साहब जैसे महापुरुषों ने इस धरती पर जन्म लिया है। उन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। समाज में दबे कुचले और गरीब लोगों को आगे लाने के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि बाबा साहब ने सामाजिक समरसता के विचार को अपनाकर राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रवाद तथा राष्ट्र सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने का कार्य किया। इसीलिए हम सभी को भी यह कर्तव्य बनता है कि हम महापुरुषों के समता मूलक विचारों को आगे बढ़ाएं। हम बच्चों को शिक्षित बनाकर संस्कारित करें ताकि वे राष्ट्र एवं समाज की तरक्की में अपना योगदान दे सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता के हित में अनेकों योजनाएं शुरू की है तथा सभी महापुरुषों की जयंती सरकारी तौर पर मनाई जा रही है। बाबा साहब की विचारधारा को अनुसरण करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जिससे गरीब वर्ग का कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहने पाए। सुनिए आप भी कार्यक्रम के दौरान विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने अंबेडकर जयंती पर क्या कहा। 130वीं जयंती यहाँ मनाई गई है और आज सभी वर्करों ने जिला की तरफ से इकट्ठे होकर के बाबा साहब को याद किया है। जिस तरीके से उन्होंने पूरे जीवन काल के अंदर दलित, शोषित, पीड़ित वर्गों की लड़ाई लड़ने का काम किया, उनको समानता दिलाने के लिए लड़ाई लड़े। वहीं आज जो हमारे देश के अंदर जो संविधान लागू है ये बाबा साहब की देन है। आज जितने भी नियम कायदे हैं ये उसके चेयरमैन, उस कमेटी के चेयरमैन जो है
बाबा साहेब थे और उन्हीं की आज जो है ये देन है, जिससे हम अपने लोग आए हुए सभी जनता जनार्दन किसानों, मैं तमाम किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों बहुत के बहुत लिए आभार। बहुत गंभीर है और किसान के हितों के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। किसान आज शुरू से ही डे वन से ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर किसी भी क्लॉज पे अगर किसानों को दिक्कत है तो उसमें चेंज करने के लिए तैयार है। उसके बाद में इस आंदोलन का कोई औचित्य रह नहीं जाता और आज परिणाम भी सामने है, चाहे बाजरा की बात है, चाहे गेहूं की बात है। आज सरसों जो है सरकार की अच्छी नीति के कारण 6500 से भी ज़्यादा जो है वो बिक रहा है। तो किसानों को जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके प्रति गंभीर है और उनकी कोई भी बात हो तो खुले मन से जो है बातचीत के लिए तैयार है। अब विरोध जताना तो हर किसी का अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से जताया जा रहा है ये मैं समझता हूँ कि जहाँ जो हमारे जो भोले भाले किसान हैं उनको भ्रमित करने का काम करें, वहीं कुछ जो राजनीतिक लोग हैं अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने का जो प्रयास करें। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि जो रास्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिखाया था उसी रास्ते पर केंद्र और राज्य सरकार कार्य कर रही है। दोनों सरकारों का उद्देश्य है कि लोगों को जीवन सरल हो और उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान ऊंचा उठना चाहे तो वह शिक्षा, संघर्ष, कड़ी मेहनत, ईमानदारी से ही ऊंचा उठ सकता है। बाबा साहब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने का आह्वान करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि बाबा साहब के व्यक्तित्व को समझना व उनका अनुसरण करना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती में हिसार में उनकी याद में कार्यक्रम हुआ। हमारी पार्टी की तरफ से कार्यक्रम था और सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसमें भाग लिया और इससे समाज में हम संदेश यही देना चाहते हैं कि आज सर्व समाज एक होकर से हमारे संविधान निर्माता को जब महान पुरुष और भी हैं, चाहे बाबा साहब हैं, संत रविदास हैं, महर्षि वाल्मीकि जी हैं, नानक देव जी हैं, तो सबको हम सरकारी तौर पर पार्टी के तौर पर मनाते हैं और समाज को साथ लेने का हमारा संकल्प है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे पूरे देश के अंदर सारे महापुरुषों का जो कार्यक्रम करने का एक श्रृंखला शुरू की है, उसी का परिणाम है आज का। हरियाणा के अंदर 1 तारीख से पटेल शुरू की थी, पहला हफ्ता फसल तैयार नहीं थी, दूसरे हफ्ते के अंदर कार्ड तोड़ 50 लाख मीट्रिक टन फसल मंडियों में आई है और उसमें से 20 लाख के आसपास हम उठा चुके हैं। किसान को पेमेंट करना शुरू कर दिया है और ये साल जो है इतिहास में याद रखा जाएगा जब 100% फसल का पैसा किसान के खाते में जाएगा। और किसान के लिए जो सैकड़ों सालों से उसकी फसल का पैसा कोई और लेता था, ये समझ से परे बात थी और हमारी नीति बना के हमने फैसला किया है कि जिसकी फसल होगी उसको पैसा उसको मिलेगा, आढ़त का पैसा आढ़ती को मिलेगा और किसान जो है पूंजीपति के दबाव से मुक्त हो जाएगा। उनका बयानबाजी करना उनका मकसद है। इस भारतीय जनता पार्टी के वक्त में हरियाणा के अंदर कांग्रेस के अंदर कभी बाजरा नहीं खरीदा जाता था। हमने 1000 करोड़ रुपए का नुकसान भर के बाजरा खरीदा। हमारे वक्त में सबसे ज़्यादा सरसों का भाव मिल रहा है। हमारे वक्त में सारे देश में सबसे ज़्यादा गन्ने का भाव मिल रहा है। 1 हफ्ते की परचेज में 50 लाख मीट्रिक टन गेहूँ आ गया है और धान की परचेज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मंडियों का हम विस्तार कर रहे हैं। भ्रम फैलाकर विपक्ष की वो अपनी गुमराह करके राजनीति करना चाहते हैं। इस देश के किसान को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो उसकी एकमात्र जिम्मेवार जो सत्ता में रही है कांग्रेस पार्टी, वो है। उसकी वजह से ही किसान कमज़ोर रहा है, उसकी वजह से ही आज हमें नए कानून लेने आ रहे हैं। पुराने कानून की वजह से किसान की हालत ठीक नहीं थी और अब भी भय फैला के, डर फैला के, किसान को डरा कर ये कहे कि मंडियाँ टूट जाएंगी, MSP नहीं रहेगी, किसान की ज़मीन चली जाएगी, इस तरह का दुष्प्रचार करके जो किसानों का बहकाना काम करते हैं वो किसानों की पेशी करते हैं। देखिए, समाज में ऐसा करना जो इस तरह की प्रथा चलाएगा जिससे कांग्रेस आजकल खुश हो रही है, आने वाले वक्त में देखना कि कांग्रेस को अपने जो कुकृत्य हैं उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यही समाज जो है कांग्रेसियों को भी शिक्षा देगा कि
कि आपने जो प्रथा चलाई है उसका परिणाम भुगतो। हम सब किसान भाइयों से माननीय स्पीकर से मैं निवेदन करूंगा कि हमारा एससी मोर्चा की टीम स्टे कर दिया, आपको मोमेंटो देकर कानून स्टे कर दिया है, तो धरने का कोई औचित्य नहीं है। आज नए कानून लागू नहीं है, पुराने ही कानून है, तो धरना किस चीज़ के लिए है? अगर कोई नए कानून का कोई दुष्परिणाम आएगा, संविधान में इतने संशोधन हो चुके हैं, तो हम जो है किसान के हक में कोई भी कदम उठाना होगा हम उठाएंगे। और सारे किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है, हमारे एससी मोर्चा की टीम के हित में कोई भी कदम श्री जगदीश दानिया जी, रमेश चाचिया। किसानों द्वारा विरोध करने पर जब किसान नेता अनिल कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नेताओं ने बाबा साहब की जयंती ढोंग रचा रखी है। अनिल कुमार ने कहा कि बाबा साहब की जयंती समय पर मनाई जानी चाहिए थी, परंतु सरकार ढोंग रच रही है। उन्होंने कहा कि आज झूठा ढोंग करके बीजेपी के नेता कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अभिनेत्री सोनाली फोगाट ने भी किसान के प्रति अपना काफी गलत बयानबाजी की थी। अनिल कुमार ने कहा कि सरकार बाबा साहब के नाम पर कार्यक्रम करके अपना उल्लू सीधा कर रही है। हम तो यही कहना चाहेंगे, ये ढोंग रचना बंद करे बीजेपी वाले हैं। अगर इनको जयंती मनानी थी तो जो टाइम डेट होती है, जो दिन होता है, उस दिन मनाए ने कोई नहीं रोकता। हर आदमी मनाता है, समय बाबा साहब सबके लिए बराबर थे। तो यहाँ अगर बात आ जाती है, ये कहते हैं कोरोना है, वो कोरोना किसानों के लिए है, पुलिस भी तो खड़ी है, इनके लिए कोरोना नहीं है क्या? वो भी तो एकजुट। आज हम इसलिए आए हैं कि जो ये झूठा ढोंग रच के बीजेपी वाले बाबा साहब का नाम लेके यहाँ इस एरिया में प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं, तो वो गलत है। अगर ये एक तो उल्टा बोलते हैं किसानों को, क्या उखाड़ लिया, लेडीज़ हो गए, लेडीज़ का सम्मान नहीं करना जानती किसी का, और फिर ये मान सम्मान की भी बात करते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है और मतभेद और जातिवाद फैलाने वाले काम ये करने लग रहे हैं, वो हम नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी ओर किसान नेता प्रदीप ने कहा कि कोरोना काल चल रहा है, मोदी रैलियां कर रहा है, हरियाणा में बीजेपी कार्यक्रम कर रही है, सरकार कोरोना के नाम पर किसान आंदोलन खत्म करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान चुप बैठने वाली नहीं है। उन्होंने बताया कि आज हिसार के कार्यक्रम का विरोध किया गया है। पुलिस ने किसानों को लाठियों को खदेड़ने का काम किया है। भाई एक वो कोरोना हाँ चल रहा है, एक बार देखने आए थे कितना झूठा कितना सच्चा है। एक किसान आदमी, एक गरीब आदमी जब हिसार में जा ना सब्जी लेने, सब दिन मजदूरी 400 रुपया मजदूरी करे और सब्जी लेने बेचे, उसका 500 रुपया चालान करते हैं। करता लेकर नादुर सब करा क्या मंत्री, मुख्यमंत्री, MLA, सांसद नु कहा बाहर करते अनावश्यक बाहर ना लिखड़े ना तो 500 रुपया चालान हो जाएगा। कोरोना बीमारी है। आज यूँ का एक रणबीर गंगवा, अरे एक और सबेरानी कुण है, जो भी है वह 20-25 हज़ार आदमी इकट्ठे करके आड़े रैली करें क्यों भाई उनका कोरोना नहीं है। और मोदी है वो बंगाल में रैली करने लाग रहा, कल भी लाइव चल था, आज भी चल था, 1 लाख आदमी भाड़े पर लेके इकट्ठे कर रहे, क्या उनका कोरोना नहीं है। एक यू ईसाए है कि भाई 8वीं के क्लास, 10वीं की क्लास, 12वीं के कॉलेज, मतलब सारे सेंटर बंद कर दिए, क्या उड़ा कोरोना नहीं है? इन रैलियों में कोरोना नहीं है। अरे कोरोना ने बाढ़ के रखोगे के, स्कूल लगे, बाजार लगे रखोगे, गाने कौन दो के उसकी, इनने तो भाई कोरोना बिजनेस कर दिया। रही बात जो भीमराव अम्बेडकर साहब की 14 तारीख ने सबने जयंती मनाई थी भाई, सारे टोलिया पर बनी, पूरा हरियाणा में बनी, पूरा देश में बनी, पूरा भारत में जमा आदर समानता बनी। हम भी रामायण टोल पर था, रामायण टोल पहने हमारे दलित भाई आ रहे थे, उनका सम्मान करे, सम्मानित करे, स्टेज संचालक बने, स्टेज सेक्रेटरी बने। आज भी हमारे गले सैकड़ों भाई जो मारते ज़्यादा तादाद में दलित भाई है, उनके भी रोष इस बात का है। आज रैली यूँ कर ले और हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती का बहाना लेकिन आज रैली क्या कर रहा है? इसका मतलब भाईचारा खराब करने के काम करने लग रहा है। भाई भूल क्या होगा इनका आप वाली यात्रा है और कुरंदी आ तो यूँ डमा रचाण खातर इन तीनों कराया है। दलित भाई भी कहने लग रहे हैं मतलब भीमराव अम्बेडकर साहब की 4-5 दिन पश्चात ऊपर याद आई है। ये 14 तारीख ने आए हम के नाटा थे, हम खुद कहाँ थे, आम बलक ने किसी का 14 तारीख ने विरोध करे है, कोई भाई किसी भाई भी विरोध करने लाग रहे हैं। प्रशासन अड़िया खड़िया इनके लजमा पूरी झड़प होली, बलक ने 2-3 माता बहन का तो इन्हें खोज भी मारी, हमारे ट्रैक्टर रोक रखे हैं, 2 ट्रैक्टर आने लाग रहे, 2 ट्रैक्टर आन दिए और जड़ा प्रोग्राम सब ओढ़ जाके डटांगे, इनका विरोध करांगे। ले रहे हैं काले झंडे, ले रहे हैं काले झंडे, विरोध भी करांगे। और भाई यूँ तो सच वो होगा रणबीर गंगवा 2-4-5 किसान 307 के झूठे मुकदमे भी करवाए थे, यूँ कह लग तो हंडा।
ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9460 34 000।